मुन्ना और स्नेहा के बारे में तुम सब जानती हो, मुझसे क्या पूछने की जरूरत है? माँ, आपकी शिकायत सही है, मुझे आपको बता देना चाहिए था। बताना चाहती तो बता सकती थी, लेकिन मुझे तो बाहर वालों से पता चला। तुमने सोचा भी कि मुझे कैसा लगा होगा कि इतनी बड़ी बात हो गई और मेरे बेटा बहू ने मुझे कुछ बताया ही नहीं? शक तो था मुझे, मैंने पूछा भी था तुमसे, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम टालती गई। इतना कुछ हो गया और हम सब अनजान हैं। और मैं तो इतनी बेखबर हूं कि मैं तो ऋषभ और स्नेहा के रिश्ते की बात सोच रही थी। तुम फिर भी चुप रहे। स्नेहा ने काम क्यों छोड़ा सोचकर सब परेशान थे, लेकिन मुन्ना ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। अब तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या, कैसे हुआ। माँ, ये सब एक गलत फहमी थी। नैतिक की कोई गलती नहीं है, शारदा आंटी ने भी गलत समझा था। उनको ऐसा लगा था, लेकिन मुझे तो तुम सही बता सकती थी। माँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं। क्यों? शंकरी ताई ने तो तुम्हें कहा था ना, सारी बात संभाल लो। तुमने क्या किया? शारदा बहन घर तक आ गई थी मुन्ना की शिकायत लेकर। अगर दादाजी से वो कह देती कुछ, बिरादरी वालों के सामने सारी बात खुल जाती, तो हम लोगों को क्या जवाब देते? हाँ, नैतिक गए थे उन्हें रोकने, लेकिन वो वहां से निकल चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं ही उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि किसी से कुछ ना कहें। तुम बच्चों ने सोचा सब कुछ संभाल लोगे, बहुत समझदार हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती की है तुमने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुन्ना ऐसा कर सकता है। दुख तो इस बात का है अक्षरा कि तुमने मुझे अलग कर दिया। मुझे कुछ बताया ही नहीं, जैसे मेरा कोई सरोकार ही नहीं, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं तुम्हारी। एक बार बताकर तो देखती। और मैं ये सोचती रही कि तुम मुझे अपनी माँ जैसा मानती हो। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ ही हैं। तुमसे क्या शिकायत करूं जब मेरे बेटे ने मुझे अलग कर दिया, मुझे कुछ नहीं बताया। माँ उन्हें नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। बस रहने दो अक्षरा। माँ हमसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत कहिए कि मैं आपको माँ नहीं समझती, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ये बात कैसे उठाऊं, लेकिन आज मैं आपको शुरू से बताती हूँ। वो अब क्या फायदा अक्षरा, जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए मैं बात नहीं करना चाहती थी। गलती तो मेरी है, मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माँ, छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन चलकर महाराजी से बता दो कि कौन कौन से पकवान बनाने हैं। और बहू, तुम भी चलकर देख लो, सीख लो बेटा, आगे से सब तुम्हें ही तो संभालना है ना। चलिए भाभी। हाँ चलो बहू। आप लोग चलिए, मैं ये सामान रख कर आती हूँ। हाँ चल। बहुत ही शानदार सगाई की आपके भाई ने।
हाँ, सब कितनी तारीफ कर रहे थे ना। बहुत शानदार थी। अब मेरा भी आने का बहुत मन था, पर ऑफिस का ऐसा काम आया कि अब अरे बहू काम है। संभल के ला दो, मैं कर लेती हूँ, तुमसे नहीं होगा। माँ मैं कर लूंगी, आप बैठिए ना। आप भी ना। लीजिए नाश्ता कीजिए। गुलाबो मैं कर सकती हूँ। अरे खाओ ना। दीजिए ना। वैसे नंदिनी, ये ना मेरी जानकी आंटी। मैं जब छोटा था ना तो पूरे टाइम इनके घर में रहता था। बहुत लाड से रखती थी ये मुझे। बहुत हंसमुख था ये। अरे अब तक यही के जाले निकाल रहा है तू, बाहर के भी तो निकालने। जल्दी जल्दी हाथ चला, चल। नहीं नहीं मास्टर जी, नीचे मुझे और घेरा चाहिए, ऐसे। ठीक ठीक। और नेक कैसे रख देना? महाराज जी, खोया बनाते ही सूजी भी भून देना। और आपको जो भी सामान चाहिए अभी बता दीजिए, नहीं तो बाद में दौड़ना पड़ेगा। अरे वो तो बहू रानी ने पहले ले ली और हमसे पूछ के सब सामान लिख के रख लो है। माँ मैं सोच रही थी कि आपकी साड़ी पे लेस लगा दूं, कैसी रहेगी? लेस थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी? साड़ी पर पहले से ही कितना काम है। इसलिए तो और अच्छी लगेगी। हाँ बहू, मेरी साड़ी पर भी लगा देना। हाँ भाभी माँ, आपके लिए भी निकाल के रखिए। भाभी ये लेस भी बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी पतली किसके लिए? ये नैतिक के कुर्ते के लिए है। हाँ, उस पर सिलने मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं भाभी माँ, मैं कर लूंगी। भाभी अब मास्टर जी को दे दीजिए, फटाफट कर लेंगे। नहीं रश्मि, इतना सिलना तो मुझे आता है। आप कितना कुछ खुद करेंगी, मुझसे तो नहीं होता। शादी के बाद सब कुछ करना पड़ता है, सीख ले रश्मि, वरना टूटा बटन सिलने के लिए भी मास्टर जी को आना पड़ेगा। पता नहीं ये नैतिक क्यों नहीं आए। नाश्ता भी तैयार है, एक बार फोन कर लेती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? आज आप सबको देर हो गई आने में। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि आज सुबह भी आपने ठीक से कुछ खाया नहीं। मैंने सोचा बता दूं, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाइए। बस आपने कहा तो समझे, हम आ गए। बहुत खातिरदारी की बहू, पेट भर गया हमारा। अच्छा रुक्मिणी, अब हम चलते हैं, खरीदारी भी करनी है। राधे कृष्ण। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो मैंने सोचा है कि मैं गुलाबों को माँ के पास वापस भेज देती हूँ। लेकिन क्यों? माँ, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ, घर के काम तो मैं ही संभाल सकती हूँ। लेकिन उसे तुम्हारी माँ ने यहाँ पर तुम्हारे लिए तो भेजा है ना। माँ, अभी त्योहार का समय है, घर में भी जरूरत होगी, और दिवाली के काम में गुलाबो वहाँ मदद कर देगी। मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। ठीक है, जब सारे काम तुम खुद ही कर सकती हो, फिर तुम्हारी माँ ने उसे यहाँ भेजा ही क्यों?
लागे है दिवाली की तैयारी शुरू कर दी। कहा आज तो रोशनी लग जानी चाहिए थी, सिर्फ बाहर आंगन की सफाई हुई है। वो तो छोटी दुल्हन ने बाहर से कुछ कामगारों को बुलाकर आंगन की सफाई करवा ली। भाभी माँ आप बिल्कुल चिंता न करें, दिवाली के लिए समय है अभी। दादा क्या सोच रही हैं आप? जी कुछ नहीं। बाबूजी गरम गरम नाश्ता तैयार है। आपने कहा था ना आज आप मटर की कचौरियां खाएंगे, बना दी हैं। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम अभी आते हैं हाथ धोकर। अरे मुन्ना, थारे से कुछ बात करनी है काम की। अब बात बाद में कीजिए, आप तैयार होकर आ जाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाई, थारी बात भी सही है, आवे हैं। अरे मुन्ना, तू भी कपड़े बदल के आ बेटा। ठीक है भाभी माँ, अभी आता हूँ। रश्मि जरा चल तो मेरे साथ। जी भाभी। सुनिए, चलिए मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। चलिए। आज आप गर्म पानी से ही नहाइएगा, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। हाँ दादी, ध्यान से। दादी माँ, हम सारा सामान अच्छे से पैक करके लेकर आए हैं। क्या बात है भले। माँ आपके टिकट्स, इसे संभाल के रख दीजिए। ठीक है बेटा, बाकी सारा सामान आ गया ना? ये गोपी नहीं दिखाई दे रही कब से, कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे सेठानी, जहाँ आप होंगे वहीं हम भी होंगे। गोपी, तू कहाँ जाने के लिए तैयार हो गई? क्यों, हम भी साथ चलेंगे। गोपी, मैं तुझे अपने साथ जरूर ले जाती, पर त्योहार है, मैंने सोचा सबके साथ तू घर में मना। सेठानी, आज तक हमने आपके बगैर कोई त्योहार मनाया है? हमारा तो मन नहीं लगेगा। विशंबर बेटा, हमारा भी टिकट करवा दीजिए। गोपी दादी, अब इस समय साथ में टिकट मिलना बहुत मुश्किल होगा। बाबूजी टिकट है, मैंने 2 टिकटें करवाई थी। जानता था कि गोपी दादी अकेले दादी को जाने नहीं देंगी, इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा है मेरे पास। बेटा, मेरा मन भी इसके बिना कहाँ लगेगा, पर फिर सोचा कि इसे अपने साथ कहाँ कहाँ लेकर परेशान होंगी। लो, तुम हमें छोड़कर जाती जब मैं ज्यादा परेशान होती ना। शौर्य बेटा, गाड़ी निकालो। जी बाबूजी। विशंबर बेटा, अक्षरा से बात कर लो, जाने से पहले एक बार उसकी आवाज सुन लो। जी। वर्षा बेटा, ले बैग में रख दो। हेलो हेलो, अक्षरा बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? दादी, मैं ठीक हूँ, बस दिवाली की तैयारियों में लगी हूँ। अच्छा सुन, मैं कुछ दिनों के लिए ना हरिद्वार जा रही हूँ। हरिद्वार? ऐसे ऐसे अचानक से क्यों? बेटा, तेरी दादी बुआ ने तेरे दादाजी के लिए हवन रखवाया है, फिर वहाँ से हरिद्वार पूजा के लिए जाएंगे। बस थोड़े दिनों में लौट आऊंगी, बस अब मैं निकल ही रही थी बेटा। अच्छा, तो फिर आप रुकिए, मैं आपसे अभी मिलने आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी समय नहीं है, वो तुझे तो घर में भी बहुत काम होंगे, मैं तो बस निकल ही रही हूँ। ठीक है दादी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ, और घर में सबको मेरी ओर से प्यार और प्रणाम देना। जी दादी। बाल गोपाल सब मंगल करें।
माँ चलिए हम आपको स्टेशन छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो। दादी अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और फोन करते रहिएगा। हाँ हाँ दादी गाड़ी तैयार है। ठीक है बेटा, चलिए माँ। अरे वाह, नई शर्ट, ये कहां से आई? आप लेकर आई है? क्यों, मैं नहीं ला सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत अच्छी शर्ट है, नाइस कलर। ये माँ ने आपके लिए दी है। ओह, माँ ने दी है? मुझे लगा कि आपकी तरफ से तोहफा है। वैसे दिवाली आने वाली है तो मैं सोच रहा था कि अपनी तरफ से आपको एक अच्छा सा तोहफा दे दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? ये तो रस्म है। पिछली दिवाली भी तो मैंने आपको तोहफा दिया था ना, याद है? ये माँ ने आपके लिए खरीदी थी, पता नहीं आपको पसंद आई या नहीं। माँ की पसंद आपसे कम थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छी शर्ट है, डिफरेंट कलर। मैं तो वैसे भी हल्के कलर्स पहन के बोर हो चुका था। ये हल्की ठंड में कपड़ा भी अच्छा रहेगा। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप इसे अभी क्यों पहन रहे हैं? दिवाली के दिन पहनिए ना, और वैसे भी ये एक बार धुलने के लिए जाएगी। नहीं नहीं, आप इतने प्यार से जो लाई है। मेरा मतलब है, माँ ने ये तोहफा आपको दिया था ना, आप लेकर आई, इसलिए मैं इसे अभी पहनूंगा। अरे ये क्या है नैतिक? ये देखिए, ये पिन अभी चुप जाता तो। ले बेटा, तू भी खा ले। लीजिए, खीर लीजिए। भाई वाह, आज तो आपने बड़ा भारी नाश्ता करवा दिया। और क्या, इतना स्वादिष्ट खाना, भाई हाथ रुके ही ना रुके है। अरे वाह, आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है। हाँ मुन्ना, ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। अक्षरा लेकर आई है। हाँ, इसीलिए तो इतनी जल्दी पहन लिया। बैठो बेटा बैठो, नाश्ता कर लो, बहुत बढ़िया है। जी। चटनी दूं? हाँ। अरे वाह, मैं तो खुशबू से ही बता सकता हूँ कि ये कचौड़ियां माँ ने बनाई। क्यों माँ? अरे वाह, खीर। नैतिक, अभी खीर मत खाइए ना, खीर बहुत ठंडी है, थोड़ी देर रुक के खा लीजिए। आपको वैसे भी सर्दी है, जुकाम और बढ़ जाएगा। लेकिन अक्षरा, मुझे बस हल्का सा ही जुकाम। लेकिन फिर भी थोड़ी देर रुक के खा लीजिए ना। ओके। माँ, आप नैतिक
के लिए काढ़ा बनाती हैं ना, मुझे बताइए ना कैसे बनाती हैं, मैं भी बना देती हूँ। नहीं तो त्योहार के टाइम ही बीमार हो गए तो अच्छा नहीं होगा। तुम पानी चढ़ाओ, मैं आती हूँ। जी। माँ, काढ़े में ये सब पड़ेगा ना? 4 लौंग भी डाल दो। और काली मिर्ची इतनी? वैसे आपका काढ़ा बहुत अच्छा होता है, नैतिक को फौरन आराम मिल जाता है। कल से खांस रहे हैं, अभी गला दुखने लगेगा ना तो फिर ना ही कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। दवाई भी नहीं ले रहे हैं, कहीं बुखार आ गया तो। नैतिक को थोड़ी सी खांसी है अक्षरा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? माँ, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? सब चाय की राह देख रहे हैं। माँ प्लीज मुझसे बात कीजिए, मुझे बहुत दुख होगा वरना। तुम्हारे दुख की वजह तो कुछ और है ना अक्षरा। मुन्ना और तुम्हारे बीच जो तनाव है वो तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। नहीं माँ, हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तुमने पिछले दिनों इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, जताने की कोशिश करती रही कि सब ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ है अक्षरा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। सब कुछ अकेले ही संभालती रही, ये तुमने ठीक नहीं किया बहू। स्नेहा को लेकर बात इतनी बढ़ गई और तुम चुप रही, सिर्फ इसलिए कि बात बढ़ती ना जाए। मुन्ना और तुम्हारे बीच जो हो रहा है वो बस तुम दोनों के बीच रहे। बहुत मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए अपनी नाराजगी, अपना दुख इस तरह मन में छुपा कर रखना, सबको ये दिखाना कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। मुन्ना ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है अक्षरा, लेकिन तुमने एक पल के लिए अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। चुपचाप तुम बहुत कुछ सह गई बेटा, लेकिन तुम्हारे मन का दुख मुझसे छुपा नहीं है। माँ। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। सॉरी माँ, मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद मैं कुछ मदद कर पाती। बेटा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। जिस दिन से तुम ब्याह कराई थी उस दिन से तुम्हारे सुख दुख का ख्याल है मुझे। मेरे मुन्ना की दुल्हन हो तुम बेटा। हाँ, इस घर में बेटी से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तुम पर, इसलिए कभी कभी टोक देती हूँ। मैं मानती हूँ मुन्ना मेरा लाडला है, कभी कभी उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा होना चाहिए था कि इस नाजुक मामले में मैं सही का पक्ष लूंगी। मुन्ना से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है? तो माँ ये सब एक गलत फहमी है। नैतिक को नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। उन्होंने स्नेहा को काम दिया, उनकी तारीफ की, लेकिन वो उसे गलत समझ बैठी। नैतिक ने स्नेहा से दोस्ती बढ़ाई सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए,
उन्हें नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा हाथ से निकल जाएगी। लेकिन बात इतनी कैसे बढ़ गई? यही तो मैं भी सोचती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि माँ मैं सब कुछ भुला दूं, लेकिन मुझसे नहीं होता। नहीं भुला पा रही हूँ सब कुछ। स्नेहा का दुख, उसका चेहरा, इनकी बातें, कोशिश करके भी नहीं हो रहा है मुझसे माँ। नहीं बेटा, रो मत बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंची। बेटा तुम ये सोचो कि मुन्ना से जो गलती हुई है वो उसने जानबूझकर नहीं की। पछतावा हो रहा होगा उसे, माफी मांगी होगी उसने। बस बेटा रोते नहीं। अक्षरा, अभी तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत है बेटा। एक शादीशुदा जिंदगी में तो इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही हैं। अब वो हम पर है कि हम उनका सामना कैसे करें। हिम्मत रखो बेटा, इन सब से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। तुम एक दूसरे को और समझोगे। बहुत दुख दिया है ना मुन्ना ने तुम्हें। मुझे भी उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, जी कर रहा है कि बाहर जाके उसके कान खींचूं और पूछूं कि ये गलती उसने की कैसे। नहीं माँ, आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। आपको पता है, आपसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। लेकिन आप उनसे कुछ मत कहिए। आप सही कहती हैं, मैं सब कुछ भूलने की कोशिश करूंगी। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद करो। हाँ? दिवाली आ रही है, त्योहार का मौका है, मुस्कुरा दो। मेरी बहू ने अब तक इतनी समझदारी दिखाई है, और अब ये क्या? हाँ? मैं देखती हूँ। राजश्री बहन का है। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। सब कुशल मंगल? जी, भगवान की कृपा है। आप बताइए, दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी? बस गायत्री बहन, यही पूछने के लिए फोन किया है कि कल अगर आप सबके पास समय हो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मिलने आना चाह रहे थे। जी, इसमें पूछने की क्या बात है? जब इच्छा हो आ जाइए, ये आपका ही तो घर है। जी, अक्षरा से बात हो सकती है? उसे भी बता देती हूँ। जी, अक्षरा राजश्री बहन। हाँ? अक्षरा रसोई में है, मैं उससे कह दूंगी, वो आपसे बात कर लेगी। नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। वैसे भी कल तो आ ही रहे हैं, मिलना हो जाएगा। जी, तो हम आपकी कल राह देखेंगे। अच्छा है, दिवाली पर आप सबके आने से घर में रौनक आ जाएगी। जी धन्यवाद। अच्छा गायत्री बहन, कल मिलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कल सब आ रहे हैं बेटा? सॉरी माँ, मैं इस वक्त ऐसी हालत में माँ से बात नहीं कर पाती, इसीलिए मना कर दिया। मैं समझती हूँ बेटा, कल सब आ रहे हैं तुम्हारे घर से। अब बताओ, उन सबका स्वागत कैसे करें? क्या क्या पकवान बनाए? राजश्री बहन को क्या पसंद है? उन्हें घेवर बहुत पसंद है। क्या कर रहा है? बस क्या कर रहा है? बोली ना।
ये गिफ्ट किसके लिए है? तुम्हारी अक्षरा दीदी के लिए है। कल उनके घर जाना है ना? हाँ। इसे संभाल के रखना, तेरी दादी ने अक्षरा के लिए दिया है। रुक, मैं ही रख देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अक्षरा को ये दिवाली पे देना है। छोटी, इसमें है क्या? पता नहीं, माँ ने कहा है कि इसे कांच से भी ज्यादा जतन से संभालना है। ये अच्छा है, दादी ने मुझे तो कुछ नहीं दिया। नॉट फेयर, मैं तो दादी के साथ झगड़ा करूंगा। अंशु ऐसे नहीं कहते। अंशु, मैं तुम्हें बहुत सारे लड्डू दूंगी, लेकिन अभी जाओ वहाँ जाकर खेलो। ठीक है? संभाल के चलाना, संभाल के। माँ बताइए और क्या करना है? मैं लिस्ट बना देती हूँ। अरे सब हो जाएगा, तू आराम से बैठ। अरे आई नहीं कि चार बातें बुलवाई लेते हो हमारे से। हाँ, अरे बहू को सेवा करनी चाहिए सास की, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला दिख रहा है। अरे बहू अपनी सेवा करवा रही है। कलयुग है, कलयुग। माँ आप, अरे तू क्यों कोमल फूल की तरह बैठी हुई है? क्यों सांप क्यों सूंघ गया राजसी तुझको? नहीं माँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ आपने आने की कोई खबर नहीं दी? त्योहार का समय है, कोई निमंत्रण देकर आता है क्या? दिवाली आ गई इसलिए। और वर्षा की भी तो खबर लेनी थी। तुझे तो कुछ आता नहीं है, अब मैं सब देखूंगी। और फिर अक्षरा और जवाई साहब की भी तो चिंता होती है कि नहीं? अब ये सब कारण कम है क्या यहाँ आने के लिए? राधे कृष्ण माँ जी। खुश रहो। अरे धनिया को बोल सामान लाने के लिए। जी माँ, बस अभी। धनिया, धनिया। अरे बस बस रहने दे, खुश रहे और अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, समझी? शौर्य बेटा, देख नानी आई है। अरे नानी, जल्दी से उनका सामान लिया। अरे मेरे यार, कैसी हैं आप? चलो ये आपने अच्छा किया जो आ गई। मैं सामान ले आता हूँ। बोला जी शौर्य भैया, आओ। अरे ये बता, थारी वो कुछ काम धाम करती है कि सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती है? माँ लेकिन वर्षा की तबीयत नहीं ठीक है ना। अरे तू चुप रहे, तूने ध्यान नहीं रखा होगा। नहीं नहीं माँ, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इसका। अरे सर पे चढ़ा के रखा है तूने उसको। माँ जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे फिर वही बात, कितनी बार कहा है कि बेटी के ससुराल में मैं पानी तक नहीं छूती हूँ। अरे जमाई साहब आ गए। आई आई, खुश रहिए। माँ अच्छा हुआ आप आ गए, आने की खबर दे दी होती तो हम किसी को लेने भेज देते। अरे मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं अपने आप आ सकती हूँ। चलो पहले अपना हिसाब कर लेते। ये रहा हमारे यहाँ रहने का खर्चा, ठीक है? माँ आप बार बार शर्मिंदा कर देती हैं। अरे रख लो, रीत तो रीत होती है, निभाना पड़ता है। अरे थकी हारी आई हूँ, कोई पानी तो पूछेगा? जी माँ। धनिया। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण। माँ आइए ना, बैठ के बातें करते हैं, आइए। बैठिए माँ। अरे मुन्ना, दफ्तर के सभी लोगों के घर मिठाई भिजवा दीजिए। मुन्ना, ये खर्चे का हिसाब है, मैंने देख लिया है, तुम भी एक बार चेक करो। माँ मैं इनके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं दे देती हूँ। ये हुआ? कुछ नहीं, कर रहा हूँ। अच्छा मुन्ना, वो कलागरे वालों को भी एक खत लिखना है, अभी लिख डालो। कल सुबह मैं कर देता हूँ बाबूजी। अरे अभी कर दे। दादाजी वो लैपटॉप कमरे में है, तो मैं कमरे में ही जाकर लिख दूंगा। अच्छा जरा ये डिजाइन देख, भेजने हैं। उसे दूध तो पीने दीजिए, ये सब सुबह देख लेगा। हाँ
हाँ दादाजी, मैं सुबह उठकर सबसे पहले सारे काम खत्म कर लूंगा। ठीक है, पर याद रहे ये हर जिम्मेदारी है, कल ये सारे काम खत्म कर दीजो। जी, दूध पी लेता हूँ। ठीक है दादाजी। भाभी माँ, आप बताइए आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? ये लीजिए आपका दिवाली गिफ्ट। इस साल भी मैंने आपको तोहफा पहले दे दिया। कैसे लगा ये कलर? लाल रंग आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी साड़ियां हैं। लेकिन अक्षरा, मैं चाह रहा था कि इस दिवाली पर आप मेरी दी हुई साड़ी पहने। पिछले साल भी हमने तय किया था ना कि हम एक दूसरे को तोहफा देंगे। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई? नैतिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अक्षरा, जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप ऐसी रूखी बातें क्यों कर रही हैं? क्या ठीक हुआ है हमारे बीच? मतलब आपने ही तो फोन करके मुझे जल्दी बुलाया, मुझसे बातें की, आप खुश थी। सबके सामने थी, सबके लिए कर रही थी मैं। तो वो सब एक दिखावा था? आप जो चाहे समझे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे टेंशन्स के बारे में घर में किसी को भी पता चले और सब परेशान हो जाए। घर में शांति बनी रहे, उसके लिए हमें अपनी उलझनें छिपानी पड़ती हैं। जो भी तकलीफ है वो मेरी है और मेरे ही अंदर रहेगी। उसका दिखावा मैं नहीं करूंगी। राठौर साहब का लिखा? जी माँ। और अगर लड्डू बन रहे हैं, देखो। भाभी माँ, क्या हुआ? वो आ गई। रश्मि, जा मल्लम ला मेरे कमरे में। माँ आइए, आइए, देखो आराम से, आराम से, आराम से भाभी। रश्मि बेटा जल्दी ला। हाँ, ये लीजिए। संभल के यहाँ। बस भाभी माँ, आप आराम करिए। हाँ, ये सब हम कर लेंगे, बहू और मैं संभाल लेंगे। कितना करोगे तुम लोग? सबके घर लड्डू भिजवाने हैं। भाभी माँ, हम सब हैं ना, और महाराज जी भी हैं, सब हो जाएगा। थोड़ा बेहतर लगा। अब बहू, मुझे एक लड्डू चखवा दे। हाँ। देखती हूँ सब सही तो है ना। भाभी, आपने जिस हिसाब से बताया था वैसे ही बनाए। बहू, लड्डू में शक्कर डालना भूल गई क्या? शक्कर तो नहीं डाली है। बेटा ध्यान देना चाहिए ना। अब ये लड्डू ऐसे ही सबके घर जाते तो जगह सही हो जाती। बेटा सॉरी भाभी माँ, मैं शायद भूल गई। मैंने वैसे नाप के तो रखी थी, पता नहीं। भाभी माँ चिंता मत करिए, मैं देख लूंगी।
बेटा जल्दी से चक्कर ले आओ। जी। ये क्या चौकी दुल्हन? लड्डू और बना लेंगे भाभी माँ, हम सब मिलकर जल्दी से कर लेंगे। ये अच्छा हुआ जो आपने चख लिए। हाँ चल रश्मि। अरे वाह, लड्डू बन रहे हैं। हाँ, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मेरे कमर का दर्द फिर से शुरू हो गया है। अब ये सारा कैसे होगा? जैसे ठंड बढ़े है, हर जो तकलीफ शुरू हो जावे है। ऊपर वाला कह रहा है आराम कर ले। पर त्योहार के दिन आराम कैसे करूं? क्यों नहीं भाभी माँ, बहू है, बेटी है, सब तो है, फिर आप क्यों चिंता करती हैं? और क्या, हम भी तो हैं। हम सब करा देंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये अचानक कैसे आ गई? नंदिनी दीदी को आप सबकी बहुत चिंता हो रही थी। कहा दिवाली का त्योहार है, बहुत काम होगा, तुम जाओ, थोड़ी मदद हो जाएगी। चल अच्छा है तू आ गई, अब जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, लड्डू बनाने हैं। जी अभी आती हूँ। अरे मुन्ना, जमाई सा के वास्ते भी कुछ लेना है, बाकी भी पहली दिवाली है ना, याद रहे चीज चोखी होनी चाहिए। अरे सब सामान ठीक से रखा कि नहीं तुम लोगों ने? जी नानी माँ, ने सब अच्छे से रखा है। अरे मिठाई कम लग रही है, और लेके आओ। अरे लड़की का ससुराल है, जितना दोगे उतनी अच्छी बात होगी। नहीं नानी, वो लोग ऐसे नहीं है। अब तू मुझे समझाएगा? माँ बोला जा, रसोई में कुछ मिठाई के डब्बे रखे हैं, वो भी ले आ। जी बड़ी बाबूजी, मैं दूसरी कान निकाल। हाँ बेटा। अरे तू खड़ी क्यों है? भोला को जाकर देख, सब काम नौकरों को छोड़ दिया है। अरे दिन भर बिठा के रखोगी बहू को तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। अरे दौड़ भाग करने दिया कर उसे। माँ आप समझिए ना, देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। छोटी एक चीज तो लेना भूल ही गए। क्या दीदी? माँ ने जो अक्षरा के लिए तोहफा दिया है ना, वो मैं लेके आती हूँ। अरे रुको, उल्टे पांव कहाँ जा रही हो? शगुन अपशगुन कुछ है कि नहीं? क्या हुआ माँ? चौखट से एक बार निकल के वापस नहीं लौटते हैं। माँ पर वो तोहफा अक्षरा के लिए। अरे वो फिर कभी भेज देना। चलो अभी, कलजुग है कलजुग। माँ जी, अगर जरूरी कुछ भूल गए तो वापस जाके काम नहीं बिगड़ेगा हमारा। ओमी, अगर माँ कह रही हैं तो ठीक ही होगा। अभी हमें बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। बाबूजी, आप सब लोग इस गाड़ी में चले जाइए, मैं नानी अंशु वर्षा दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो। अरे सब जाएंगे तो यहाँ रुकेगा कौन? माँ वो भोला धनिया है ना। अरे सतयुग आ गया है क्या? अरे यहाँ किसी एक को रहना चाहिए। माँ लेकिन हम हमेशा ऐसे ही जाते हैं। तुझे आता ही क्या है? सब उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। अरे किसी को नहीं रुकना तो मैं रुक जाती हूँ। घर नौकरों के ऊपर चल रहा। वाह, अरे 4 बार बुलवा ही लेते हो मुझसे। हाँ नहीं तो क्या। माँ जी मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाइए। अरे तुम लोग क्यों रुकोगे? ये वर्षा रुक जाएगी। और ऐसे में ज्यादा बाहर घूमना भी नहीं चाहिए।
और हाँ, दिवाली की मिठाई बनाती रहना, समझे? तान के सोना मत। चलो। माँ रुक जाइए, मैं अक्षरा से बाद में मिलूंगी। अरे चलो चलो, अब देर हो रही है। समझी जी क्या सोच रहे होंगे? आइए। धनिया सुन, देख बेटा, वर्षा का ख्याल रखना हाँ? और माँ की बात को मन से मत लगाना हाँ? चल बेटा जा। गुलाबो, तू नंदिनी के यहाँ सफाई वगैरह करके तो आई है ना? जी भाभी माँ, हम सब करके आए हैं, लेकिन दिवाली की कोई तैयारी लग नहीं रही है। अब दीदी ने तो यहाँ इतनी रौनक देखी है ना, वहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है। अच्छा गुलाबो, तू जा रसोई में ही जाकर कर, सब लोग आते ही होंगे। और सुन, प्लेटें और चम्मच भी निकाल देना, मैं आकर देखती हूँ। जी छोटी माँ। अक्षरा, बेटा चाहो तो माँ से फोन करके पूछ लो कहाँ तक पहुँचे वो लोग। नहीं माँ ठीक है। वैसे माँ, एक तो आपने पर्दे बदलने के लिए कहा है, और क्या करना है? हाँ बेटा, जो तोहफे लाए हैं ना सबके लिए, उन्हें अच्छे से डब्बों में डालना, बस। ठीक है। राधे कृष्ण। नानी, आप? नानी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं आप आ रही हैं। अरे भाई जी, आइए विशंबर जी, पधारिए। आप कब आई हमें पता ही नहीं चला। इनको भी कहाँ पता चला? अरे त्योहार के दिन कोई न्योता देकर आता है, अपनों का स्नेह खींच कर लाता है। सही कह रहे हैं भाई जी, पधारो। आइए नानी, आइए। अरे राजेशी, सारी मिठाइयाँ और उपहार तो दो सबको। जी माँ, दे रही हूँ। गायत्री बहन, ये हमारी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतने सब की क्या जरूरत थी? अरे इतना क्या, जो रस्म है वो निभानी चाहिए ना। अरे हमारे जवाई साहब किधर है? उनकी खबर लेनी है मन ने। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण नानी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। अरे हमारे जवाई सा का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्यों अक्षरा, तू इनका ध्यान नहीं रखती है? नानी आप आ गई, बहुत अच्छा किया। अब तो दिवाली की रौनक और बढ़ जाएगी। समझी जी, दिवाली की तैयारियां तो ठीक चल रही हैं ना, और आपका कारोबार तो सही चल रहा है ना? भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, और इस साल कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और मैं तो चाहूं हूं कि पूरा साल ऐसे ही रहे। नानी, बाबू वापस आ गई तू? जी। अरे अक्षरा, ये क्या ननद काम कर रही है, तू भाभी बन के खड़ी है? नानी, अरे नहीं नहीं नानी जी, भाभी तो सुबह से काम कर रही है और अब तो सारा काम इन पर है। बहू बहुत अच्छे से घर संभाल रही है। आज तो मेरी कमर में दर्द है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। चलो फिर ठीक है। अरे सास ससुर का ध्यान रखना इसका धर्म है। अक्षरा तो समझदार है, सुशील है, लेकिन वो वर्षा, अरे उसे देखो,
और ये राशि उसकी तबीयत की दुश्मन है। जी माँ, क्या? अरे हाँ, इस हाल में उसे आराम से बिठा के रखा है। अरे इस हाल में तो उसे खूब काम करवाना चाहिए। चार बातें बुलवाई लेते हो मुझसे, हाँ नहीं तो क्या। लेकिन माँ, वर्षा क्यों नहीं आई? बेटा वो अक्षरा बेटा, वो आपकी नानी चाहती थी कि घर पर कोई नहीं है तो त्योहार के समय में घर खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन भोला भैया और धनिया तो है ना घर पे बाबूजी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि घर राम भरोसे छोड़कर नहीं आना चाहिए। क्यों भाई साहब? भाभी तो वर्षा भाभी की सुबह से वेट कर रही हैं। अक्षरा बेटा, जलपान। माम, नानी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं जाकर ले आता हूँ। हाँ अक्षरा, बोल। तुझे नानी ने नहीं आने दिया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो सब जाने थे अक्षरा, नानी का स्वभाव तो मैं जानती हूँ ना। अब उनके यहाँ रहने पर मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे नानी हो या ना। क्या हुआ अक्षरा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? परेशान है क्या? पता है वर्षा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि माँ मुझे ही गलत समझेंगी, लेकिन माँ ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया है। वो मुझे समझती हैं, बस नैतिक ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं। देख अक्षरा, त्योहार का समय है, तुझे खुश रहना चाहिए और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है ना। आप? क्या हुआ? कौन है? नहीं, कोई नहीं। अक्षरा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बहुत सुंदर चूड़ियां हैं राजश्री बहन, मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। राजश्री बहन, इतनी मिठाई, मेवे, ऊपर से ये सब, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे रस्म है, निभाना ही पड़ता है। और क्यों नहीं, चुन चुन की सारी अच्छी चीजें लाए आप लोग के लिए। हमारी बेटी का ससुराल जो है ऐसे वैसे थोड़ी ना देंगे आपको। राधे कृष्ण। वर्षा, वर्षा, माँ, तू कैसी? आओ बेटा। अच्छा भाभी, आप बैठिए। क्यों वर्षा, घर ऐसे खुला छोड़ के यहाँ चली आई? नानी, वो नानी, नानी, भाभी कहाँ आ रही थी? उन्हें तो मैं लेकर आया हूँ। आपके लिए जब आइसक्रीम लेने गया था ना, तब सोचा कि इनकी कमी काफी महसूस हो रही है यहाँ, तो इन्हें यहाँ सबके साथ होना चाहिए। आखिर दिवाली तो सबके साथ मिलकर मनाने का त्योहार है ना? लेकिन जमाई साहब आप इसे यहाँ लेके आए, पीछे से वो लोग घर ही उठा के नहीं लेके जाए। कौन लोग नानी? कोई बाहर का तो है ही नहीं, जो भी है सब लोग घर के ही हैं। और घर के लोग कभी
घर खाली नहीं किया करते। माँ के बड़े बेटे हैं भोला भैया, और धनिया वो तो घर की बेटी है। आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। अरे जमाई साहब, जमाना खराब है। नानी, आपको मुझ पे भरोसा है ना, तो मेरे भरोसे पे आप भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। नानी जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मेरी प्यारी नानी, अक्षरा, मैं नानी के पसंद का जो नमकीन लाया हूँ वो नहीं जरूर दीजिएगा। अरे अक्षरा, तू इतनी चुप क्यों है? नानी, आपके सामने भी वैसे कोई क्या बोल सकता है? वैसे जमाई साहब बातें खूब बना लेते हैं। भाई जी, दिवाली के अवसर पे सब लोग हंसते रहे हैं ना, तो अच्छा लागे है। अरे दिवाली का अवसर हो ही मेल मिलाप के वास्ते है। सही कहा दादाजी आप, यही हमारे रीति रिवाज, हमारी धरोहर है। भाई बचपन में हमारे गांव में दशहरे से ही रामलीला शुरू हो जाया करे थी। घरा में औरतें मिठाइयां बनाया करे थी और हम बच्चे रामलीला का नाटक खेला करे थे। कितने सारे लोग आया करे थे देखो। उससे क्या कहते त्योहार। और बचपन में हम तो रामायण खेलते खेलते ही रामायण को याद भी कर लेते थे। जी, आजकल के बच्चे तो कार्टून फिल्म्स में ही रामायण देखते हैं। बताइए, कितनी बड़ी परंपरा खो दी हमने। नहीं काका, हमें अपनी परंपरा खोनी नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस दिवाली पर हम लोग रामलीला करें। अरे तुम लोग ऐसे हो ना पाएगा। दादाजी, हो जाएगा। आप लोग जैसे जैसे बताएंगे वैसा हम करते जाएंगे। क्यों दादू? बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ मुन्ना, बहुत मजा आएगा। तुम दोनों घर के बच्चे मिलकर एक खास प्रसंग तो जरूर कर लो। क्यों राजश्री बहन, आपको ठीक लगता है ना? वर्षा जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेकी और पूछ पूछ। जी बिल्कुल। फिर तो मने हमारा बचपन याद आ जाएगा। हम भी यही चाहते हैं दादाजी। तो चलो, इस बार दिवाली नई, अंदाज वही। मैं तो आज तक झांकी सिर्फ टीवी पे देखते आया हूँ। जीजू, मुझे भी कोई रोल दीजिए ना, मैं राम बन जाता हूँ। नहीं, मैं लक्ष्मण बन जाऊंगा। हाँ हाँ अंशु, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो झांकी में। बचपन में जैसा भी खेल लागे था, नाटक करो और तरह तरह की पोशाक पहनो। बाद में जाकर रामलीला का असली अर्थ समझ में आयो, बड़ा ही आनंद आवे था। सत्य की असत्य पर विजय की गाथा है जे, बुराई का नाश करने की शक्ति देवे है। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जैसे हमारे जीवन में उतर आते हैं, क्योंकि हम खुद ही उनका पाठ याद करते हैं, खुद ही उनके पाठ को सुनाते हैं और खुद ही उसका हिस्सा बन जाते हैं। सीता मैया का अग्नि परीक्षा का प्रसंग देखकर मुझे तो रोना आता था। अरे पत्नी हो तो सीता की तरह। अरे श्री राम का वचन निभाने के लिए उन्होंने राजसी ठाट बाट सब छोड़ दिया था और पति के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकारा। समझी छोरियों? अरे ये तो कलयुग है, कोई अपने पति का इतना मान नहीं करता। तो फिर हम प्रसंग की तैयारियां शुरू करें। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे वर्षा, जा अपनी ननद को मदद कर। क्या उसके ससुराल आकर तू ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? जी नानी,
आज नैतिक जी ने तो हैरान ही कर दिया। तुझसे बात कर ही रही थी, ये देखा नैतिक जी आ गए। मैंने कितना कहा कि नानी जी गुस्सा होंगी, तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप चलिए तो सही, मैं संभाल लूंगा। और देखा सब कैसे संभाल लिया। हाँ, सब संभाल लिया है उन्होंने। कम ऑन अक्षरा, तू अब भी ऐसे बात करती है। आज देखा ना नैतिक जी को रामलीला की बात उठने पर कितना अच्छा आइडिया दिया। मजा आएगा। जो कल तक सिर्फ सुना था, अब हम खुद करेंगे। चल अब जल्दी से चल, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। गायत्री बहन, आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ गायत्री जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि दिवाली तो आ ही गई है, समय कितना बचा है और बच्चों ने तय कर लिया है कि वो रामायण का प्रसंग करेंगे। बेटा तुम लोग तैयारी कैसे कर पाओगे? सब हो जाएगा माँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो यही सुझाव है कि तुम ये सब अगले साल करो, अच्छी तरह से तैयारी कर। इस तरह जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है बेटा? अरे हमारे जमाने में तो रामायण करने वाले पात्रों का राम लक्ष्मण सीता की झांकियां निकला करती थी। सो तो है, बहुत श्रद्धा भाव से उन सब की पूजा की जाती थी। अब तुम करोगे तो कहीं नाटक बन के ना रह जाए सब मुन्ना। भाभी माँ, लेकिन बच्चों का मन है तो। अरे राजश्री तू समझती नहीं है। मन लागे है, हमारे बच्चे रामायण का पाठ अच्छे से करेंगे और बाद में बाने समझेंगे भी। तभी तो होवेगी ना असली दीपावली। भैया मंदिर में पाठ सुनन जावे हैं कि ना जावे हैं? अगर उसी श्रद्धा भाव से हमारे बच्चे घर में रामायण का पाठ करना चाहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अरे बेटा, बात तो बिल्कुल सही है, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। बच्चे एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, हमें प्रसंग करना है ना भाभी? हमें अपने बच्चों का मन छोटा न करना चाहिए। वो जो करना चाहे हैं वह लोगों ने करने देना चाहिए। भाई विपरीत स्थितियों में ही तो काम चौका हो गए है ना। हाँ बाबूजी, हम लोग प्रसंग कर लेंगे। क्यों वर्षा? हाँ क्यों नहीं। और अक्षरा, आप क्या सोचती है? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा भाई जी, आपका भाई कल आप कैसे हैं? बांके बिहारी की कृपा से सब ठीक है। बहुरानी, हम दिए लाए, लेकिन चल के देख लो अच्छे हैं कि ना। अरे उसमें क्या देखना है, हर साल तो ले आते हैं आप। चलिए महाराज जी, चलकर देख लेते हैं। पिछले साल हमने कितने सुंदर दियों से घर सजाया था। अब क्या बताए बहुरानी, हर साल जा कुम्हार से लाद के, बाकी मिट्टी बहुत सुंदर और साफ रहती और बाकी बहू हमारे लिए रंग क्यों देती। पर जा साल हम तो चूक है गई। क्या हुआ? अरे जब तक हम गए वो दिया खत्म है गए। हाँ लेकिन हम तो हर साल उन्हीं से दिए लेते हैं ना, हमारे लिए तो अलग से रखे होंगे। आप उन्हें नए बनवाने को कह दीजिए। ना बहू, उदयपुर में एक ही दिन दुकान लगाते, फिर वो जयपुर चला जाता है। अच्छा, अब क्या होगा? ये दिए तो बहुत फीके फीके हैं, इनसे घर कैसे सजेगा? आप एक काम कीजिए, आप ये दिए ना वापस कर दीजिए, हम कहीं और से दिए ले आएंगे। अरे ना ना बहुरानी, ऐसे कोई वापस ना लेगो।
अब तो भाभी माँ हमसे नाराज होंगी सो अलग, और छोटी दुल्हन डांटेंगी। अरे उनने तो हमसे बहुत दिन पहले कही थी, पर हम ही काम में भूल गए थे। अब कहाँ बताएं? बताना तो पड़ेगा। मैं किसी तरह बात संभालने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैं देखती हूँ, आइए। तो फिर क्या करना है, हम लोग इस पर काम शुरू करें? अक्षरा, बेटा क्या बात है, परेशान लग रही हो? महाराज जी, आपने दिए लाए हैं ना? भाभी माँ, दिए तो आ गए हैं, लेकिन वो किसी और जगह से आ गए हैं। अपना कुम्हार जयपुर चला हुआ है। हाँ, पर उसे तो जाना ही था। मैंने कहा था ना आपसे दिए ले आइए क्योंकि वो जा रहा है, तो आप आज क्यों गए? अब हमें क्षमा कर दो, हम और काम में सब भूल गए। क्या हुआ समधी जी? नहीं, कोई खास बात नहीं है। हर साल हम जिस कुम्हार से दिए खरीदते थे वो इस साल कहीं चला गया। हाँ, वो बहुत अच्छे दिए बनाता था। कहाँ से लाए हैं आप? बस ऐसे ही एक दुकान से सादा दिया ले आए हैं। अगर आपको ठीक लगे तो हम भेज देते हैं। हम जिस कुम्हार से दिए लेते हैं वो पहुंचा देगा आपके घर में। नहीं नहीं काका, इतने सारे दिए आए हैं, वो फेंके थोड़ी जाएंगे। महाराज जी, आप जाकर पानी ले आइए। ठीक है। अरे इन लोगों पे कभी काम छोड़ना नहीं चाहिए, खुद करना चाहिए सब काम। ना ना, ऐसी बात ना है। जब इतने सारे काम हुए हैं तो थोड़ी भूल हो ही जावे है। सरकार, बाहर की लाइन में खराबी है, बल्ब जल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। सब दिवाली की छुट्टी पे गए। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा। क्या क्या देखेगा बेटा, इतने सारे काम पड़े हैं। अब तुम लोग रामायण का प्रसंग करना चाहते हो, सब कैसे होगा? हाँ मुन्ना, समय बहुत कम है। अरे वही तो मैं कह रही थी कि बच्चे दिवाली में उछल कूद करेंगे, तैयारी में कब लगेंगे? माँ, ये छोटे छोटे काम तो होते ही रहेंगे। छोटे मोटे काम नहीं है बेटा, बीसीओ काम होते हैं, घर के, बाहर के, बाजार के। हाँ मुन्ना, ऐसा आधा अधूरा काम मत करो। धार्मिक प्रस्तुति बहुत जतन से, श्रद्धा से करनी होती है, ऐसे भाग दौड़ करके नहीं बेटा। वो तो है, झांकी की तैयारी दशहरे से 2 महीना पहले शुरू हो जावा करी थी। हाँ? 2 दिन में कैसे करोगे? हाँ मुन्ना, ये निर्णय यदि थोड़ा पहले लिया जाता तो अच्छा होता। ठीक है बाबूजी। कोई बात नहीं जमाई साहब, अगले साल पूरी तैयारी के साथ आप लोग ये प्रसंग करना। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये प्रस्तुति करें। अच्छा दादाजी, अब हमें आज्ञा दीजिए, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, अब चलें। भाई, मने भी तुम लोगों के आने से बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आयो मने भी आपके यहाँ आके अच्छा लगा। आप सबकी दिवाली शुभ हो। आपने भी शुभ दीपावली। अच्छा दादाजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। अब भाभी माँ, जैसे भी दिए आए हैं काम चला लेंगे। ठीक है ना गायत्री जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुन्ना, चलो बेटा हम दफ्तर हो आते हैं, दादाजी को आराम करने दो। जी। भाई, आपके समधियों के यहाँ तो बड़ी शानदार दिवाली मनाई जाती है, और सुना है दूर दूर के पड़ोसी और जानने वालों तक के यहाँ तोहफे और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। हाँ, अब
लेकिन बहू को उनके मुकाबले हमारी दिवाली बहुत फीकी लगेगी। वो सब जानते हैं और छुपा नहीं है कुछ भी उनसे। और देखना, वो इस बार बहुत कुछ देंगे। हाँ देखो, अब पहली दिवाली है बहू की, देना तो उन्हें बहुत चाहिए। अरे नई नवेली दुल्हनों को भी मिलता है, फिर ये तो सिंघानिया परिवार से है। देखो अब क्या क्या आता है। हाँ, मोहित ने शादी पर कुछ भी नहीं लिया, लेकिन अभी तो त्योहार का मौका है। अरे मोहित, आगे बेटा, सामान ले आया सारे? हाँ माँ, ले आया। जैसे हमारे घर में दिवाली मनाई जाती है उस तरह से मनाने के लिए घर का सारा सामान ले आया हूँ। लेकिन शायद आपकी कुछ और ही उम्मीदें हैं। अरे नहीं नहीं मोहित, दीदी तो नंदिनी के बारे में ही बात कर रही थी। उनकी बेटी, वो जाने क्या लेना देना, हमें क्या। अब नंदिनी की जैसी आदत होगी, वो लोग तो उसका ख्याल रखेंगे ही। मम्मी, नंदिनी अब हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं नंदिनी भी उसी तरह से मनाएगी। लेकिन बेटा मैं तो बोल रही थी कि जो प्रथा है सो है। अब दादाजी हर रिवाज रस्म को अच्छी तरह से निभाते हैं, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? ठीक है माँ, लेकिन दादाजी मेरा स्वभाव भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सामान रख के आता हूँ। और माँ, एक और बात, आप प्लीज नंदिनी से प्रथा के बारे में कोई बात मत करिएगा। देखा इसे? वर्षा, चलो बेटा, ये कुछ मेवे हैं, रात को अगर भूख लगे तो खा लेना। माँ, बहुत खा लिया है, अब तो बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत तेज नींद आ रही है। थक गई होगी, जा सो जा। हाय हाय, ये क्या थकी होगी? अरे इसे तो घूमने का इतना शौक है, तभी तो वहाँ चली आई थी। मन ने पता होता तो मैं ही रुक जाती यहाँ। नानी नहीं, वो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन नैतिक जी लेने आ गए थे। अरे बहुत दिवाली देखिए, सब जानू। हारे को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए थी। माँ, ऐसी बात नहीं है। जमाईसा ने कहा ना वो खुद इसे लेने आए। अरे इसने ही फोन किया होगा कि आके ले जाओ, नहीं तो उसे क्या पड़ी थी भला? माँ ऐसी बात नहीं है। अरे इसको नहीं आना था तो मना तो कर सकती थी। सॉरी नानी जी, मैं आगे से नहीं करूंगी। अरे ठीक है ठीक है। हाय हाय, मेरे पैर बहुत दुख रहे। अरे चल हट हट, वर्षा जरा दबा दे, पैर दबा दे। ले जाइए। माँ मैं दबा देती हूँ, वर्षा को आराम करने दीजिए। अरे ये क्या अपने ससुराल में आराम करने आई है? अरे हम तो अपनी दादी सास और नानी सास के पैर दबा के सोते थे। माँ यही तो कुछ दिन है इसके आराम के। अरे तू वही डॉक्टर बन गई है। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है, पैर दबाना। अरे अच्छी तरह दबाना। जी। अरे राजश्री चिंता मत किया कर, पैर दबाने से किसी की सेहत नहीं बिगड़ती है। अरे कामचोर बन जाएगी ये, तू बस इसके खाने पीने का ख्याल रख, समझी? नानी, वहाँ तो मेरे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती हैं, फल मेवे वगैरह टाइम से देती रहती हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, रुक जा, सब ठीक कर दूंगी। अरे तेज हाथ चलाना। जी। बेटा मैं दूध लेके आती हूँ। अरे जोर से दबाना। अरे आदत नहीं होगी तुझे काम करने की, इसलिए थक गई होगी। नानी, आदत चाहे जितनी भी हो, लेकिन क्या है ना कि ताकत नहीं है।
आप ये ठहरी आजकल की नाजुक चोरियां। वर्षा तुम ऐसा करो, तुम इधर आओ, मैं बताता हूँ कि हाँ नानी के कैसे दबाते हैं। हाँ मैं बताता हूँ नानी। ये देखो, पहले आराम से ऐसे बैठा है, अब ये ऐसे, ये हाथ नानी के पाँव के ऐसे रखे, और उसके बाद ऐसे दबाया। सच बताया नानी, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, जियो जियो। वर्षा तुम ऐसा करो, तुम जाओ, वैसे भी तुमसे कहाँ होगा, ताकत नहीं है ना, जाओ तुम। हाँ जा 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 जा, तू जा। शौर्या बेटा ऐसे हाथ चलाते रहना। अब तो बस जिंदगी के मजे लो। अच्छा लग रहा है ना मेरी प्यारी नानी। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप यहाँ ये कर रही हैं। मैं सोचा था पता नहीं आप कहाँ चली गई। आप सो जाइए, मुझे टाइम लगेगा। अब अकेले सोने की आदत नहीं रही ना। लाइए मैं भी आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। आप सो जाइए ना, मैं कर लूंगी। दत्ता जी कहते हैं जो सोवे हैं वो खोवे हैं और जो जागे हैं वो पावे। मुझे सो के क्या मिलेगा, जाग के आपका साथ तो मिल रहा है। और ऐसा हसीन पल मैं अकेले सो के नहीं गंवाना चाहता। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। सास दिल में ये क्या भर दिया, दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए, ओ
जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। रात बहुत हो गई, सो जाइए। अरे ये नए दिए कहाँ से आए? हाँ? कितने सुंदर हैं। हाँ। देखो भाभी माँ, आपकी बहू रानी ने रात भर जग के ये दियन में रंग भरे हैं। अक्षरा, बेटा तुमने कितना कुछ कर डाला, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, अब घर सजा लगेगा दिवाली में, बहुत अच्छा है। हाँ। कोई मेरी पीठ भी तो थपथपा दीजिए। इसमें मेरा भी थोड़ा हाथ है। अच्छा, अरे वाह, तू भी रात भर बहू के साथ जगा था। मैंने बस थोड़ी मदद की है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये सारे तेरी भाभी ने रंगे हैं। अच्छा, हाँ, प्यारे हैं ना। इन दियों को देखकर अब लग रहा है कि दिवाली शुरू हो गई। हाँ। चलो सूर्य पूजा करें, तुम्हारे दद्दाजी आते ही होंगे। चलो चलो। भाभी ने इतने सुंदर दिए बनाए कि पूरा घर ही खिल उठेगा। दादाजी, ऑफिस में बोनस देना अभी बाकी है। देख लो, सब कुछ तुम लोगों ने करना है? माँ, मैं सोच रहा था कि अगर हम रामलीला जैसे कुछ करें तो। मुन्ना, अब बात दोबारा मत छेड़ बेटा। कल सब तय हो गया था ना, तुम लोग अगले साल कर लेना अच्छी तरह से। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ना, बस दफ्तर के वास्ते निकले। राज बना, तू नाश्ता कर ले, बाद में मेरे कमरे में आ जाइयो। सुनिए, वो तोहफों के बारे में कुछ बात करनी थी। अब अगर आप आज दफ्तर नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। वो सब भी तुम ही लोग देख लो। अब किसे के देना है तुम जानो। लगता है दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। सुबह उठते ही पूछते थे दिवाली की क्या तैयारी हुई, क्या नहीं हुई। आज तो कुछ भी नहीं पूछा। वैसे भाभी माँ, उत्साह तो दत्ताजी में कल भी कम नहीं था। जब हमने झांकी की बात की थी तो उन्हें तो अपना जमाना याद आ गया था। कितने खुश हो गए थे वो कि हम उनके लिए कुछ करने वाले हैं। लेकिन अब समय नहीं है ना। हाँ मुन्ना, उनका बड़ा मन था कि बच्चे कुछ करें। हाँ, और क्या, दादाजी ने तो इतना भी कह दिया कि टाइम ना हो तब भी करना। दिवाली एक नए अंदाज में, लेकिन सब कैंसिल हो गया। हाँ, काश हम लोग कुछ कर पाते दादाजी की खुशी की ही खातिर। इतने सालों में हमें पता ही नहीं चला कि उनके मन में भी ऐसी कोई इच्छा है।
चलो गरम गरम पराठे आपको रखते हो। भाभी माँ आप बैठिए ना, नाश्ता करिए। अब बैठो। वैसे छोटी दुल्हन मुन्ना सही कह रहा है, अगर तुम्हारे दादाजी को अच्छा लगता है तो करने दो ना बच्चों को। हाँ हाँ भाभी माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम लोग सही समय पे सब आयोजन कर सकते हो तो कर लो, लेकिन दादाजी खुश नहीं होंगे। क्यों माँ? कल दादाजी ने इतना कहा भाभी माँ, और हमने मना कर दिया, और आज मुन्ना के कहने पर हम मान जाएं? ठीक है माँ। एक रास्ता है। हम सब लोग मिलकर एक झांकी तैयार करते हैं। दादाजी को कुछ बताएंगे ही नहीं, सीधे दिवाली के दिन दिखाएंगे। यानी सरप्राइज। ये अच्छी बात है, तुम्हारे दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ भाभी माँ, ये बहू ने अच्छा तोड़ निकाला है, ये ठीक रहेगा अक्षरा। दादाजी हम सबकी खुशी के लिए इतना कुछ करते हैं, हम इतना सा नहीं कर सकते क्या? हाँ माँ, इस बार हम दिवाली उनके तरीके से मनाएंगे। आज तो बहू ने सारी बिगड़ी बातें बना ली। ये रंग दिए और अब तुम्हारे दादाजी के लिए दिवाली की अनोखी योजना बना डाली। अक्षरा बेटा, सब कुछ अच्छी तरह से करना। हाँ हाँ, बहू सब अच्छे से संभाल लेगी। अरे हाँ, अब एक बात और याद आ गई। बहू, इस साल तोहफों की लेन देन सब तू ही संभाल लेना। हाँ? और बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे नंदिनी दीदी की उसके ससुराल में पहली दिवाली है, तो सब उसके लिए बहुत अच्छे से करना होगा, और मिठाई में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ? जी भाभी माँ, मैं समझती हूँ। चलो, तुझे जिम्मेदारी देकर मैं मुक्त हो गई। बहुत अच्छे से संभालेगी बहू। भाई कोई मेरी भी तारीफ कर दीजिए। ये प्रसंग बनाने का आइडिया तो मेरा भी था, और दिए रंगने में मेरा भी थोड़ा हाथ था। हाँ बाबा हाँ, तूने भी बहुत कुछ कर दिया है। बस मैं शौर्य दादू को फोन करके बता देता हूँ कि हमने सरप्राइज प्लान किया है। ठीक है ना माँ? महाराज जी चाय लेकर नहीं आए, गरम गरम लाती हूँ आपके लिए भाभी माँ। अरे ये क्या हो रहा है? नानी? अरे जमाना बदल गया है, कलयुग है कलयुग। ओहो,
अरे पति तो जाएगा दफ्तर तैयार होकर और ये महारानी सोती रह जाएगी। अरे ये है घर की लक्ष्मी। सॉरी नानी। नानी वो रात को काफी देर हो गई थी तो। अरे तो क्या हुआ, हम सबको उठी, और ये तो घर की बहू है। सूर्योदय के समय सोती रहेगी तो घर का भाग भी सोता रहेगा। 4 बातें बुलवाई ले तो मुझसे, हाँ नहीं तो क्या। चल चल शौर्या नीचे चल, मैं पूजा शुरू कर रही हूँ जी। और सुन, तू जल्दी से स्नान करके नीचे आ, तेरे स्वास्थ्य के लिए मन में पूजा करनी है। चल शौर्या। जी नानी। एक मिनट। भाभी मैं रेडी हूँ, मार्केट चले? चलती हूँ। आई नहीं अब तक। अरे 4 बातें मुझसे बुलवाई लेते, हाँ नहीं तो क्या। अरे शौर्या तूने ढील दे के रखी उसे। क्या हुआ माँ? अरे मुझसे मत पूछ, खुद ही जाके देख ले। कोई संस्कार ही नहीं बहू के। सो रही थी चादर तान के, मैंने जाके उठाया। नहीं माँ जी, इतना सोती नहीं है, थक गई होगी, ऐसे ही लेटी होगी। अरे तू चुप कर, सब जानती हूँ। भोली दिखूं पर हूँ ना। हाँ तू अपनी बता, पूजा का सामान रखा कि नहीं? जी माँ जी, आप देख लीजिए। सब लोग आ गए? जी माँ। ये पूजा बहू के होने वाले बच्चे के लिए और बहू के लिए रखा है। भगवान की कृपा रहे तो घर में हंसता खेलता स्वस्थ बच्चा जन्म ले। पकड़ इसको। भगवान इसकी रक्षा करना और हर मुश्किल से बचाना। और हाँ, सुबह जल्दी उठा कर, आलस मत कर, नहीं तो बच्चा भी आलसी होगा। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हमारी बहू तो हमेशा खुद हमसे काम मांगा करती।
माँ का फोन है। हाँ माँ, राधे कृष्ण, आप ठीक ठाक पहुंच गए ना हरिद्वार? अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल है। हाँ सब ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है, बाद में आराम से फोन करिएगा जी। राधे कृष्ण। माँ बिल्कुल ठीक ठाक हरिद्वार पहुंच गई। अरे समदन जी को इस समय अपने परिवार को छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? वो माँ बाबूजी की पूजा करवाने हरिद्वार गई हैं। हम भी साथ जाना चाहते थे लेकिन दिवाली के कारण रुकना पड़ा। अरे तू कहाँ जा रही है? जा मेरे लिए नाश्ता बना और सुन, अच्छे घी की पूरियां और आलू की सब्जी रस्से वाली बनाना। मैं सात्विक भोजन करती हूँ, समझी? ठीक है नानी जी, मैं अभी बना देती हूँ। और सुन, ताजे घी में बनाना। सुनो, वो मिठाई है ना, वहाँ पे संभाल कर रख दो। राधे कृष्ण। अरे अरे राधे कृष्ण, आइए आइए। अरे धीरू, कुछ ठंडा वंडा ले आओ, सिंघानिया साहब के घर से आए हैं। नहीं नहीं प्लीज, अभी ठंडा वंडा कुछ नहीं। आपने मिठाई रेडी करवाई है ना? मेरा ऑर्डर रेडी है? बिल्कुल तैयार है मैडम। हमने सब पकवान शुद्ध घी में और मेवा डालकर बनाए हैं। पूरे उदयपुर में आपको ऐसी मिठाई कहीं नहीं मिलेगी। अगर यकीन नहीं आता तो आप चक्कर देख लीजिए। लीजिए लीजिए, लाइए लाइए, आप भी चक्कर देखिए। ठीक है ना? आप जल्दी से गाड़ी में रखवा दीजिए। रखवा देता हूँ। अरे धीरू। जी सेठ जी। ये सिंघानिया साहब का ऑर्डर मैंने अलग से रखा है, वो जरा ले आओ। अच्छा सुनो, उसके बाद हमें रंगोली भी लेनी है, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। जी बिल्कुल। सेठ जी, एक बात करनी है। क्या हुआ? एक मिनट आइए। एक मिनट। हाँ मैं वही ना, जैसे भाभी माँ ने कहा था। सेठ जी, उनके ऑर्डर के डब्बे तो वहाँ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? किसी को दे दिए क्या? अरे हाँ, वो तो मैंने मंदिर में भिजवा दिए हैं। सोचा था बाद में इनके लिए बनवा दूंगा। अब क्या करें? सेठ जी, जो मिठाई अंदर रखी है वो ही दे देते हैं। लेकिन वो तो 2 दिन पुरानी है। अरे सेठ जी, मेवे की मिठाई जल्दी खराब नहीं होती। त्योहार का मौका है, पुरानी भी चलेगी। मिठाई रेडी है ना? जल्दी कीजिए प्लीज, हमें देर हो रही है। जी मैडम, बस हो गया। ठीक है, वही मिठाई रखवा दे गाड़ी में। जी सेठ जी। वर्षा भाभी, आप रहने दीजिए, ये हम बना देते हैं। आपसे घी की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? आप बाहर बैठिए, लाइए ना। हो जाएगा धनिया, नानी मेरे हाथ से पूरी खाना चाहती है ना। कोई नहीं, बना लेती हूँ। वर्षा बेटा, तू क्या क्या करेगी? मैं तल देती हूँ, तू बेल दे, ठीक है? चल नानी, जा जाकर गरम गरम पूरियां रखते हैं। नानी, ये लीजिए गरम गरम पूरी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। आप खाकर तो देखिए, हमारी वर्षा के हाथ में बहुत स्वाद है माँ जी। अच्छी है। बड़ी माँ, वर्षा भाभी को घी की महक अच्छी नहीं लगती। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। कुछ पूरियां मैं निकाल दूं? तू रहने दे, मैं देखती हूँ। राजश्री, तू बैठ और करने दे बहू को। अब इस हाल में उसे ये सब तो होना ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काम से परहेज करने लगे। नानी जी, पूरियां कैसी बनी है?
अच्छी बनी है, खुश रहो। ये लीजिए। और अब से तुम ही मेरा नाश्ता बनाया करना। जी नानी। बाबूजी पूरियां। नहीं वर्षा, मुझे घी की पूरी पसंद नहीं है, प्लीज अब रोज मत बनाना। जमाई साहब का फोन है, एक मिनट। हेलो। हेलो दादू, आपको एक अच्छी खबर देनी थी। क्या? यही कि अब हम अपना प्ले करेंगे जैसा दादाजी चाह रहे थे। अच्छा, ये कैसे डिसाइड हो गया? बस हम सब ने सोचा कि दादाजी की इतनी इच्छा है तो उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। क्यों ना अब हम उन्हें रामायण से एक छोटा सा प्रसंग करके दिखाएं। हाँ जमाई साहब, हम सब तो यही चाहते थे, लेकिन अब टाइम नहीं है तो सब कैसे होगा? यही तो खास बात है दादू, ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे प्लान की खास बात ये है कि ये एक सरप्राइज है। हमने दादाजी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या करना होगा बताइए? दादू एक काम करते हैं, हम लोग शाम को मिलकर बात करते हैं। आप और भाभी घर आ जाइए। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है दादू, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। बाय, टेक केयर। क्या हो बेटा? बाबूजी जमाई साहब ने दादाजी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। उस दिन हम लोगों की बात हो रही थी ना कि रामायण का प्रसंग करना है, तो जमाई साहब चाहते हैं कि हम लोग चुपके चुपके एक प्रसंग तैयार करके दादाजी को दिखा दें और उन्हें हैरान कर दें। अच्छा प्लान है ना? वर्षा, तुम शाम को तैयार रहना, ऑफिस से आने के बाद हम लोग नैतिक जी के घर जाएंगे। अरे कोई हमसे भी पूछेगा या खुद ही सब तय कर लेगा? नानी प्लीज वर्षा को जाने दीजिए ना। माँ, वर्षा बाहर जाएंगी, घूमेगी तो मन लग जाएगा। हाँ तो मैंने कब मना किया है, जाओ ना। माँ लेकिन वर्षा की तबीयत नहीं ठीक है। अरे कुछ नहीं हुआ उसकी तबीयत को। और सुन, जाने से पहले घर के सारे काम करके जाना। जी नानी। दिवाली की मिठाई बनानी है और फिर पूजा के लिए देवी माँ के कपड़े सिलने। माँ जी, वो मैं देख लूंगी। अरे तू चुप कर, वर्षा करेगी। अरे उसे कुछ करने देगी कि नहीं, या बैठा के रखेगी? माँ वो बात नहीं है, उसे कमजोरी आ जाती है। अरे कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो कमजोरी नहीं आएगी तो क्या आएगी? पहले मैं इसके लिए सौंठ के लड्डू और दलिया बना दूंगी, ताकत आ जाएगी उसे। क्यों वर्षा? जी नानी, मैं सब काम करके फिर चली जाऊंगी। वर्षा बेटा, तू नहीं जाएगी। इतना सारा काम करके बहुत थक जाएगी और फिर इस हाल में ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।